हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं मकर संक्रांति, खिचड़ी का पर्व किस दिन मनाना है और क्या क्या विशेष नियम सावधानियां रखना है। यदि 14 को मनाते हैं तो 14 को गुरुवार एकादशी है और 15 को मनाते हैं तो गुरुवार है। तो ऐसे में खिचड़ी बनाना उचित रहेगा या नहीं बना के खाना उचित रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरुवार को खिचड़ी बनाना यानी कि दाल चावल एक साथ मिलाना उचित नहीं माना गया है। इससे जो है घर में कलेश आती है, परेशानियाँ आती हैं। तो क्या करें, खिचड़ी कैसे मनाएं, गुरुवार को मनाएं, एकादशी को मनाएं, खिचड़ी बनाएं या नहीं बनाएं। स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि दोस्तों देखिए, माघ मास में स्नान करना बहुत उत्तम होता है। माघ मास में स्नान करना, दान करना, यह विशेष उत्तम होता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में माघ स्नान जो है वो कर रहे हैं अति उत्तम। जो नहीं कर रहे हैं, केवल अगर आज के दिन भी आप कायदे से टाइम पे स्नान कर लिए तो आपको माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो किस टाइम आपको स्नान करना होगा, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में हैं। और हाँ, दान का पुण्य काल भी आप आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये जानिए कि मकर संक्रांति थोड़ा सा लोग कम उत्साह, थोड़ा सा कम जो अपना खुशी का लेवल है उसके साथ मनाते हैं, क्योंकि इसमें विशेष कोई घूमने उमने तो जाना नहीं होता है, घर में ही अपना सेलिब्रेट करना होता है। लेकिन ये मेन जो पुण्य जुटाने वाला जो आपका दिन है वो आज का दिन है। कहा जाता है दोस्तों कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो इस काल में जब आप कोई दान करते हैं, स्नान करते हैं, तो वो आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। और ऐसी स्थिति में जो कोई भक्त कुछ विशेष चीज़ का दान कर देते हैं, एक तो देखिए, दान से आपके ग्रह अच्छे होते हैं। आप चाहे किसी रूप में दान करें, आप मकर संक्रांति के रूप में दान करें, किसी दिन दान करें, कुछ करें, लेकिन 100% आपके ग्रह ठीक होते हैं। और एक चीज़ तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो भी आप मुझसे या किसी से भी अपनी कुंडली दिखाते हैं और आपको दान बताया जाता है, वो दान है क्या? वो असल में वो ज्योतिषी आपके जो ग्रह प्रतिकूल होते हैं उन्हीं का दान करवाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए शुभ फल नहीं देते हैं। तो जब दान के रूप में आप उन्हें दे देते हैं तो वो आपको पुण्य फल देने लगते हैं। तो एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा लाभ तो ये होता है कि आप मकर संक्रांति पर जब काले तिल का दान करते हैं, उड़द का दान करते हैं, तो वर्ष भर के लिए शनि और सूर्य आपके पक्ष में हो जाते हैं और आपको लाभ देने लगते हैं। तो यही है विशेष मकर संक्रांति का महत्व, और यही है विशेष मकर संक्रांति का जो पूरा पर्व। एक और वीडियो मैं मकर संक्रांति पे बनाई हूँ, फिर भी आपको बता देना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति पर कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें आप कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये बता दूँ दोस्तों कि मकर संक्रांति के दिन स्नान का टाइम आप नोट कर लीजिए। देखिए, मकर संक्रांति पर स्नान का टाइम जो होगा वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में 4:45 से आप स्नान प्रारंभ कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे तक या उसके बाद भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है 6:03 तक है। तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। वैसे बहुत सारे मुहूर्त मिलेंगे, फिर भी ये विशेष मुहूर्त था तो मैंने आपको बताया, तो इस मुहूर्त को जो है आप नोट कर लीजिए। अब अगली चीज़ आपसे बता दूँ, स्नान का शुभ मुहूर्त तो हो गया। स्नान के पहले कुछ कार्य हैं जिन्हें ज़रूर करना होता है, जैसे कि देखिए, स्नान के पहले आपको कुछ दान के लिए सामग्रियां ज़रूर निकालना है। वैसे तो देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति पर 14 विशेष चीज़ों का दान किया जाता है। 14 विशेष चीज़ों में आप 14 कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, लेकिन 14 चीज़ आप नहीं दान कर सकते हैं। तो अन्न दान महादान कहा गया है। आप अन्न का दान करिए, तिल का दान करिए, गुड़ का दान करिए, ये सारे दान आपके लिए विशेष होने वाले हैं। तो इन्हें निकाल कर एक थाली में रख लीजिए, स्नान करिए, और हो सके तो नया वस्त्र धारण करिए, हो सके तो। नहीं धारण कर पा रहे तो जो भी आपके धुले साफ किए हुए वस्त्र हो, पूजा पाठ के योग्य हो, उन वस्त्रों को आप धारण करके और दान अपना निकाल लीजिए। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, नए वस्त्र धारण करिए, इसका भी एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई नवीनता कुछ अपने जीवन में लाता है तो उसके जीवन से परेशानियां जाती हैं और जो उत्साह है वो बढ़ता है। तो हो सके तो एक छोटा ही कोई वस्त्र अपने शरीर पर डालें, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए एक कोई भी नया वस्त्र धारण कराएं। संभव हो तो ये कार्य करिए। उसके बाद नहाने के बाद तुरंत दान करिए। नहाने के बाद पहले दान का सामान निकालिए, उसके बाद नहाइए और ये दान करिए।
तो ये कार्य पूरे परिवार के साथ दान कराइए। ये दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, नियम तो यही है, बाकी आप देख ले अपने अनुसार, ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि दान तो आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे कि पहले तो मैं आपको बता दूं मकर संक्रांति कब मनाना है। तो देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को मतलब संक्रांति मतलब प्रवेश का टाइम, जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो टाइम 3:13 पर 14 तारीख को है। मकर संक्रांति वैसे तो कायदे से 14 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए, लेकिन कई कारण है। एक तो देखिए, स्नान दान का जो शुभ समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के टाइम में होता है, और ये पड़ रही है जो है शाम के टाइम में, तो इसलिए भी उचित नहीं है। और दूसरा बड़ा कारण है कि आज एकादशी है, ना किसी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं, ना ही चावल बना सकते हैं। तो इस कारण मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को मनाई जा रही है। स्नान दान का शुभ समय मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उसी काल में आप कर लें। अब बता रही हूँ आपको कि जो ये मकर संक्रांति है वो 15 तारीख गुरुवार को मनाई जा रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हर हाल में, यहाँ तक कि कोई बीमार रहता है तब भी खिचड़ी गुरुवार को मनाना मना किया जाता है, क्योंकि गुरुवार पर खिचड़ी बनाना सर्वथा निषिद्ध माना जाता है। परंतु आज के दिन मकर संक्रांति है, मैंने पहले भी अपनी 2 वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। आज मकर संक्रांति है, तो आज आप बिल्कुल अपने घर में आराम से खिचड़ी बनाएंगे भी, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाएंगे, भोग भी चढ़ाएंगे, और आप चाहें तो खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, बनी खिचड़ी या कच्ची खिचड़ी का। तो इस अनुसार आपको मकर संक्रांति पर खिचड़ी अवश्य बनाना है। बल्कि मकर संक्रांति अधूरी होती है यदि हम मकर संक्रांति पर खिचड़ी व्यंजन न बनाएं। खिचड़ी बनाने के बाद देखिए, बहुत लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो यदि आप खिचड़ी बनाते हैं और लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं तो आप भगवान को जो मुरमुरा होता है, पोहा होता है, बहुत तरह के लड्डू होते हैं, तो आप वो सब भगवान को चढ़ाएं। अगर सादा खिचड़ी बनाते हैं तो आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, घबराने की बात नहीं है, बहुत जगहों पे खिचड़ी जो ये खिचड़ी होती है बनी हुई, उसका भोग नहीं लगता है। ज़्यादातर जगहों पर जो कच्ची खिचड़ी होती है, चावल दाल मिक्स करके, वही भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जैसा घर की परंपरा हो उस अनुसार करिए, और वही खिचड़ी, कच्ची खिचड़ी ही मंदिरों में भी भिजवाई जाती है। तो इस प्रकार करके और आपको मकर संक्रांति मना लेना है। आज से खरमास खत्म हो रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि खरमास खत्म हो रहा है तो बहुत सारा आपको सफाई करना है, कुछ नहीं। कोई बहुत बुरा, कोई सूतक पातक नहीं था कि आपको बहुत साफ करना होगा, कुछ नहीं। आज गुरुवार का दिन है, कोई मंदिर वगैरह सफाई ना करिएगा। बस आप एक काम कर दीजिएगा कि हल्दी गंगा जल लेके पूरे घर में अगर हो सके तो छिड़काव कर दीजिएगा, और इस प्रकार करके आपको अपनी मकर संक्रांति मना लेना है। ये सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है ना, वो आपकी स्नान दान के पुण्य के लिए है। तो इसलिए इस काल को, इस समय को आप जाने मत दीजिएगा। और 15 तारीख को हर हाल में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, तो इस विशेष बात को आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ, मुझे प्रेरणा मिले, मुझे हिम्मत मिले, मुझे हौसला मिले। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी। अब आइए एक और विशेष चीज़ बता देती हूँ। मकर संक्रांति पर यदि कुछ विशेष कार्य और किया जाए तो ये बहुत पुण्य देने वाला होता है। आपको मैंने बताया ना कि बनी हुई खिचड़ी आप चढ़ाएं न चढ़ाएं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खिचड़ी, मतलब बनी बनाई खिचड़ी अगर आप ले जा करके जो रोड साइड लोग बैठे होते हैं उनको खिलाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि दरिद्र नारायण उन्हें कहा जाता है। तो ये कार्य आप करिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि सारा दान तो हम करते हैं, ब्राह्मण देव आते हैं ले जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें किसी ज़रूरतमंद का पेट भरते हैं ना, विश्वास करिए वो खुशी, वो बात ही अलग होती है। जब हम किसी को देते हैं, वो हमारा दिया हुआ कुछ खाता है ना, अब वो परम सुख, आप लोग कमेंट में बताइएगा, वो परम सुख, जैसे मान लीजिए केला ही हम किसी ज़रूरतमंद को दे दिए, संतरा दे दिए, या कुछ खाने की चीज़ दे दी, जब हमारे आंखों के सामने वो खोल के खाने लगते हैं ना, विश्वास करिए करोड़ों की दौलत फेल होती है उस टाइम। तो आप लोग ये कार्य करके ये सुख ज़रूर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरा तो मतलब यही है कि किसी न किसी ज़रूरतमंद का पेट आज ज़रूर भरा जाए। तो हम निकलेंगे ना तो ज़रूर 2, 3, 4 लोगों को तो खिला ही लेंगे। तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसी लगे वीडियो बताइएगा। आगे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है। तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करे, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करे, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।